कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ज़िंदगी में एक ही गलती बार बार हो रही है, जैसे कोई अनदेखा स्क्रिप्ट हो जिसे हम बस फॉलो किए जा रहे हों? आज हम उसी छुपी हुई प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश करेंगे। वो प्रोग्रामिंग जो हमारे बचपन में लिखी जाती है और फिर हमारी पूरी ज़िंदगी की कहानी बन जाती है। सोचने वाली बात है। ये ख्याल आता कहाँ से है? मैं किसी काम का नहीं। किसी ने हमें बिठाकर तो ये नहीं सिखाया। फिर भी ये यकीन अंदर कहीं बहुत गहरा बैठा होता है, खामोश लेकिन बहुत मजबूत। आखिर ये आया कहाँ से? तो ये यकीन आते कहाँ से? इसको समझने के लिए ना, आइए एक कहानी सुनते हैं। ये मरियम की कहानी है, लेकिन इसका दर्द शायद बहुत से लोगों के लिए जाना पहचाना हो। तो ये मरियम है, 27 साल की, ज़हीन है, कामयाब है, मगर एक सवाल ने उन्हें अंदर से परेशान कर रखा है। मैं हर बार गलत इंसान का इंतखाब क्यों करती हूँ? क्या मुझ में ही कोई खराबी है? उनके हर रिश्ते में एक ही कहानी बार बार दोहराई जाती है। जब इस मसले की गहराई में जाया गया तो एक बात सामने आई। मरियम के वालिद घर पर तो होते थे, जिस्मानी तौर पर मौजूद, लेकिन जज्बाती तौर पर हमेशा गैर हाजिर। वो सारी जिंदगी इस तवज्जो की तलाश में रही जो उसे कभी नहीं मिली, और फिर लाशऊरी तौर पर ऐसे ही साथियों की तरफ खिंचती थी जो उसके वालिद की तरह जज्बाती तौर पर दूर थे। असल में होता यह है कि हमारा दिमाग अनजाने सुकून से ज्यादा जाने पहचाने दर्द को तरजीह देता है। मरियम की कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल की तरफ लेकर आती है। आखिर बचपन के तजुर्बात इतने ताकतवर क्यों होते हैं? इसका जवाब साइंस में छुपा है, इस बात में कि बचपन में हमारा दिमाग काम कैसे करता है। इसकी एक बड़ी वजह है जॉन बोल्बी की अटैचमेंट थियरी। ये थियरी कहती है कि एक बच्चा जिस तरह अपने वालिदैन से जुड़ता है ना, वही उसके मुस्तकबिल के तमाम रिश्तों का समझे कि एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। अगर वालिदैन की मोहब्बत गैर यकीनी हो, कभी बहुत प्यार मिला, कभी बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया, तो बड़े होकर इंसान ऐसे ही गैर यकीनी रिश्ते ढूंढता है, क्योंकि दिमाग के लिए मोहब्बत की तारीफ ही यही बन चुकी होती है। और पता है ये सब होता कब है? ज्यादातर बुनियादी प्रोग्रामिंग जिंदगी के पहले 7 सालों में होती है। इस उम्र में हमारा दिमाग एक ख्वाब जैसी हालत में काम करता है, जिसे साइंसदान थीटा वेव स्टेट कहते हैं। आसान लफ्जों में समझें तो ये बिल्कुल हिप्नोसिस की तरह है। दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, हर बात को बगैर किसी फिल्टर के सीधा लाशऊर में जज्ब कर लेता है। जरा सोचें, ये कैसे होता है? वालिद ने गुस्से में कोई बात कह दी और बच्चे के दिमाग ने उसका मतलब निकाला, मैं निकम्मा हूं। किसी बहन या भाई की ज़्यादा तारीफ हुई तो मतलब बन गया, मैं कम अहम हूं। उस्ताद ने क्लास में डांट दिया तो दिमाग ने सीखा, लोगों के सामने बोलना खतरनाक है। ये सब लाशऊरी प्रोग्रामिंग है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्रामिंग हमेशा के लिए है? क्या हम इसे बदल नहीं सकते? बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात करते हैं इसके हल की, जिसकी बुनियाद इस साइंसी हकीकत पर है कि हमारा दिमाग कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यहाँ एक बहुत ही उम्मीद भरा और ज़बरदस्त आइडिया सामने आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में ये सलाहियत है कि वो जिंदगी भर नए कनेक्शंस बनाकर खुद को बदल सकता है। यानी किसी भी उम्र में तब्दीली मुमकिन है, बस शर्त यह है कि पुराने पैटर्न्स को शौरी तौर पर देखना और समझना शुरू कर दिया जाए। ठीक है, दिमाग बदल सकता है, ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि इसे बदलें कैसे? खुद को रीप्रोग्राम करने के कुछ बहुत ही अमली तरीके हैं, आइए उन पर बात करते हैं। बुनियादी तौर पर यहाँ 3 मराहिल हैं। पहला, रिकग्निशन यानी पहचानना। दूसरा, रीफ्रेमिंग यानी सोच को नया जाविया देना। और तीसरा, रीइंफोर्समेंट यानी नई सोच को मजबूत करना। पहले कदम को समझने के लिए मरियम की मिसाल पर वापस चलते हैं। उसने सिर्फ एक कागज पर वो जुमले लिखे जो उसने बचपन से अपने बारे में सुने या महसूस किए थे। जैसे, कोई मुझ पर तवज्जो नहीं देता, मैं जितना भी कर लूं काफी नहीं होता, मोहब्बत मिलती है तो छीन भी जाती है। इन ख्यालात को सिर्फ लिख लेना ही पहचानने का अमल है। इसके बाद आता है दूसरा मरहला, रीफ्रेम करना यानी नई तशरीह। पुराना यकीन, जैसे कि मैं मोहब्बत के लायक नहीं, इसको एक सवाल से चैलेंज करना है। खुद से पूछें, अच्छा ये यकीन मुझे दिया किसने था और क्या ये 100% सच्चाई है? ये छोटा सा सवाल इस यकीन और आपके दरमियान एक फासला बना देता है। ये समझना कि ये सिर्फ एक ख्याल है, आपकी हकीकत नहीं। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम कदम, मजबूती। हर छोटी सी कामयाबी, हर बार जब पुरानी प्रोग्रामिंग के खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है तो दिमाग में एक नया रास्ता बनता है। किसी ने नज़रअंदाज किया, लेकिन इस बार खुद को अपनी कदर याद दिलाई, ये एक जीत है। दिमाग को पुराने पैटर्न तोड़ने के लिए नए सबूत चाहिए, और ये छोटी छोटी जीतें ही वो नए सबूत हैं। तो मरियम का क्या बना? जब उसने इन मराहिल पर अमल शुरू किया तो उसकी जिंदगी में क्या नतीजा निकला? आइए देखते हैं। कुछ अरसे बाद मरियम ने एक बहुत गहरी बात महसूस की।
वो कहती है, पहले मुझे मुस्तहकम मिजाज वाले लोग बहुत बोरिंग लगते थे, अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं तो बेचैनी को ही मोहब्बत समझ रही थी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके दिमाग ने मोहब्बत की एक नई और सेहतमंद तारीफ सीख ली थी। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोग्रामिंग किसी की गलती नहीं थी। एक बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके पास कोई फिल्टर नहीं होता कि वो क्या सुने और क्या ना सुने। लेकिन आज एक बालिग इंसान के पास शऊर है, सवाल करने की ताकत है और सबसे बढ़कर बदलने का इख्तियार है। तो आखिर में बस एक सवाल पर गौर कीजिएगा, वो कौन सा एक जुमला है जो बचपन में सीखा गया था और आज भी जिंदगी की गाड़ी को कहीं न कहीं चला रहा है? इस पर गौर करना ही आज़ादी का पहला दरवाज़ा है।